नमस्कार सभी अभिभावकों छात्रों को मेरा सादर नमस्कार। तो दोस्तों, जैसे मैंने सुबह बताया था कि मैं शाम को एक वीडियो और लेके आऊंगा और उसमें उन तथ्यों को उजागर करूंगा कि क्या कारण रहा अब की बार नीट में कि इतना ज्यादा स्कोर रहा है। तो मेरे एक मित्र यूट्यूब चैनल के मित्र ने मुझे ये सुझाव भेजे थे और कुछ सुझाव मेरे भी उनसे मेल खाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तथ्य ये है कि इस नीट की एग्जाम में बहुत सारी धांधली हुई थी। एक कारण तो यह है सबसे बड़ा कि नीट में स्कोर ज्यादा रहा। अब मैं उन कारणों के बारे में चर्चा करूंगा सीधा जिनसे स्कोर इस नीट की एग्जाम में पहले के वर्षों के अपेक्षा में ज्यादा रहा है। तो एनटीए के अनुसार इस बार 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम को लगभग 22% कम कर दिया गया था। ये पहला कारण है। पहला कारण तो प्रचुर मात्रा में धांधली हुई है और दूसरा कारण यह है कि एनटीए ने जो नीट में सिलेबस आता है उस सिलेबस में 11वीं और 12वीं के सिलेबस को 22% तक कम कर दिया था। अब आगे के कारण मैं आपके सामने वर्णित करूंगा। गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष लगभग 22% अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था। इसके आगे है 22% पाठ्यक्रम कम होने से अभ्यर्थियों की तैयारी की दर बढ़ी, फलतः गुणवत्ता में वृद्धि हुई। आज अधिकांश छात्र ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में तैयारी कर रहा है। सबको पता है कि ऑनलाइन भी तैयारी हो रही है, ऑफलाइन भी तैयारी हो रही है। इसके कारण छात्रों की गुणवत्ता बढ़ी है। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होने के कारण आज उन बच्चों को अच्छी पठन सामग्री प्राप्त हो रही है जिन्होंने कभी भी सपने में ऐसा नहीं सोचा था। इसके आगे है कि जो प्रश्न पत्र नीट की एग्जाम में आया था वो पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड था, यानी इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। पूरा एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर बेस्ड था। अगला है 6 मई के अधिकांश समाचार पत्रों के अनुसार गत वर्षों की अपेक्षा प्रश्न पत्र का लेवल आसान था, यानी इतना मुश्किल नहीं था। लेवल आसान था, कुछ लोग कहते हैं कुछ मुश्किल था, लेकिन जो समाचार पत्र हैं जिन्होंने 6 मई के समाचार पत्रों में ये समाचार प्रकाशित किया था उसमें ये बताया था कि प्रश्न पत्र का लेवल आसान था। इसके बाद में ये पॉइंट है बच्चों कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न था जिसके 2 उत्तर होने के कारण 44 अभ्यर्थियों का स्कोर 720 अंक तक पहुंच पाया था। पाठ्यक्रमों का कम होना, प्रश्न पत्रों का आसान होना, छात्रों की संख्या में अधिक वृद्धि होना, अच्छे संसाधन उपलब्ध होना, संसाधनों में वृद्धि होना, ये सभी कारण थे जिनके कारण कट ऑफ इतना अधिक गया। उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों तक जहां क्वालिफाइंग न्यूनतम कट ऑफ 137 नंबर हुआ करता था, वहीं इस बार कट ऑफ भी बढ़कर 164 अंक हो गया। इस कट ऑफ में विगत वर्षों से 27 अंक की वृद्धि हुई है। तो जो ऊपरी कट ऑफ है वो भी इसी प्रकार 27 अंक ऊपर जाकर 620 प्लस 27 यानी लगभग 647 पर पहुंच गया है। ये लगभग है, हालांकि कट ऑफ 655 और 660 तक जाने की उम्मीद है। अगर पेपर लीक की वजह से ऊपरी कट ऑफ बढ़ी है तो यह भी प्रश्न है कि आखिर क्यों न्यूनतम कट ऑफ भी बढ़ गया है।
यह अंतिम तर्क इस बात की ओर इशारा करता है कि चाहे प्रश्न पत्र का लेवल न्यून था अथवा अध्ययन हेतु विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता के कारण छात्रों की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि आज से कुछ वर्षों पूर्व तक लोगों को इस बात का वहम था कि इस क्षेत्र में यानी मेडिकल क्षेत्र में केवल पैसे वाले ही जा सकते हैं, इसलिए गरीब तबके के बच्चे इस क्षेत्र में जाने से कतराते थे, मुंह मोड़ते थे। आज सभी लोग भली भांति परिचित हैं, जानते हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई सबसे सस्ती है। यानी जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो राजस्थान में सरकारी कॉलेजों की फीस 63,800 रुपए है और निजी कॉलेजों की फीस, निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस लाखों रुपए में है। तो ये सब जानते हैं कि सरकारी कॉलेज में फीस न्यूनतम है और राजस्थान का एग्जाम्पल लूं तो इसमें 63,800 रुपए है। इसी प्रकार से सभी राज्यों में यह फीस लगभग इतनी ही है। सब इसलिए इस क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ी है। यानी अधिकांश बच्चों को यह पता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस कम है, इसलिए भी इस क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ी है। तो दोस्तों, ये सारे कारण थे जिनके कारण अब की बार कट ऑफ ज्यादा गया है। इस कट ऑफ के ज्यादा जाने के का पहला कारण और सबसे बड़ा कारण धांधली भी रहा है। तो ये सभी कारण थे मेरी ओर से और मेरे मित्र की ओर से जो मैंने आपसे साझा किए हैं। हो सकता है आप इन कारणों से सहमत हो या ना हो, लेकिन मेरा मानना है यही कारण रहे जिनसे नीट में उच्च स्कोर रहा। आज तक के लिए, अब तक के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे V4EDU यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।